सलाम साथियों, मेरा नाम कुमेल अब्बास है। आप सबका स्वागत है सीक्वेंशियल फिजिक्स के इस चैनल पे। लास्ट वीडियो तक हमने एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के ऊपर क्वेश्चंस किए थे। इस चैप्टर की शुरुआत अगर आपको याद हो तो हमने काइनेमेटिक्स के इंट्रोडक्शन से की थी और फिर हमने वन डायमेंशनल मोशन स्टार्ट किया था और उसमें हमने काइनेमेटिक्स ऑफ वन डी मोशन को स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को, स्पीड, वेलोसिटी एंड उसके टाइप्स को डिस्कस किया था। अब क्वेश्चंस की जब हम बात कर रहे थे तो हमने एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के ऊपर क्वेश्चन किए हैं। अब हमें जो क्वेश्चन करने हैं वो है इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के ऊपर क्वेश्चन करने हैं। बट इससे पहले कि हम ये क्वेश्चंस करें, मैं आपको जो है कुछ यहाँ पे थियरी पार्ट रह चुका है कि हमने जो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी पढ़ी थी उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, और हमने जो इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पढ़ी थी उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है। और एक मेन पार्ट है वो है कि कब ये चारों के चारों बराबर होते हैं, उस पे भी हम चर्चा करेंगे। तो आइए थ्योरी पार्ट पे आते हैं और इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। आप अपने कॉपी में हेडिंग डालिए रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, जो है वो आप हेडिंग डालिए। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको इस टॉपिक में ही अगर आपको ये डाउट आता होगा कि सर यहाँ पे तो आपने एवरेज स्पीड लिखा है बट यहाँ पे आपने मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी क्यों लिखा, एवरेज वेलोसिटी ही क्यों नहीं लिखा आपने, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो एवरेज स्पीड है वो एक स्केलर क्वांटिटी है और जो एवरेज वेलोसिटी है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो स्केलर और वेक्टर के बीच में डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं होता है, या तो स्केलर स्केलर के बीच में या वेक्टर वेक्टर के बीच में कंपैरिजन होता है। तो चूंकि हमारी जो स्पीड है वो स्केलर क्वांटिटी है, तो मैं और जो एवरेज वेलोसिटी है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम इनका डायरेक्ट रिलेशनशिप या डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए मैंने क्या किया, चूंकि एवरेज स्पीड हमने यहाँ पे स्केलर जो है ये है और हमने एवरेज वेलोसिटी का सिर्फ मैग्नीट्यूड लिया है, जिसकी वजह से हमें यहां से भी एक स्केलर क्वांटिटी मिली और यहां से भी हमें स्केलर क्वांटिटी मिली। अब हम इनके बीच में एक रिलेशनशिप फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, इनके बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करने के लिए क्या आपको ये याद है कि जो एवरेज स्पीड होता है वो डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम के बराबर होता है। आपको ये यस सर इतना तो याद है। अगर आपको ये याद है तो फिर तो आपको एवरेज वेलोसिटी भी याद होगा कि एवरेज वेलोसिटी जो है वो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम के बराबर होता है। तो इतना तो ठीक है। अब इनके बीच में हम रिलेशनशिप कैसे फाइंड आउट करेंगे। माय डियर फ्रेंड, जब हमने, या इस पे आइए, जब हमने ये डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 3 जो है, इसमें मैंने आपको बताया था कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, डिस्टेंस इन मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट के बारे में एक रिलेशनशिप मैंने आपको बताई थी। अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो फिर भी मैं यहाँ पे आपको याद दिलाता हूं कि डिस्टेंस जो होता है वो हमेशा ग्रेटर और इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है। ये रिलेशनशिप मैंने आपको वहां पे बताई थी। तो अगर मैं ये लिख सकता हूं कि डिस्टेंस जो है वो ग्रेटर और इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, तो क्या मैं ये भी लिख सकता हूं कि जो टोटल डिस्टेंस है वो हमेशा ग्रेटर और इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट है। कुछ खास बात यहां पे मैंने लिखी नहीं, कि मैंने बस ये कहा कि डिस्टेंस जो ये रिलेशनशिप है ये हमने देखी थी, फिर मैंने बस यहाँ पे सिर्फ टोटल डिस्टेंस जो है वो टोटल डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट के ग्रेटर और इक्वल होती है। तो यहां पे अगर मैं इतना लिख सकता हूं, क्या मैं ये नहीं लिख सकता कि जो टोटल डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस, और दोनों साइड में क्या करूंगा मैं, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कर दूंगा। ओके सर, यहां पे भी मैं जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है यहां पे मैं डिवाइड बाय टोटल टाइम कर दूंगा। यहां पे जरा देखिए, अगर मैं यहां पे जरा गौर फरमाइए, यहां पे टोटल टाइम से मैंने दोनों तरफ डिवाइड कर दिया,
चूंकि जो टाइम है वो एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो जो ये इनइक्वालिटी है इस पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो इनइक्वालिटी है वो एज इट इज रहेगा। क्यों? क्योंकि टोटल टाइम एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। ये तब रिवर्स होता है जब हम इनइक्वालिटी में किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, तब जाके ये चेंज हो। जबकि हमने एक पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, क्या आपको ये दिख रहा है कि जो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम है ये कुछ भी नहीं बल्कि एवरेज स्पीड है, और ये जो टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ टोटल टाइम है ये एवरेज वेलोसिटी है, और यहाँ पे उसका मैग्नीट्यूड। और क्या आपको ये दिख रहा है कि इनके बीच में जो रिलेशनशिप है वो हमें मिल गई, कि रिलेशनशिप इनके बीच में यही है कि जो एवरेज स्पीड है वो हमेशा या तो ग्रेटर या बराबर होती है मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी के बराबर। माय डियर फ्रेंड, जब मैंने आपको ये रिलेशनशिप बताई थी, डिस्टेंस हमेशा ग्रेटर और इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट होती है, तो मैंने वहां पे आपको ये भी बताया था कि जो डिस्टेंस है वो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट के बराबर तब होती है, यानी जो इक्वालिटी है, यानी जो डिस्टेंस है वो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट के बराबर तब होती है जब बॉडी इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन कोई भी डायरेक्शन चेंज ना करे। तो ठीक है, वहां पे मैंने आपको बताया था। तो यहां पे भी सेम फंडा है कि अगर एक बॉडी इनिशियल पोजीशन से चली, ये इनिशियल पोजीशन है और यहां तक चली फाइनल पोजीशन तक, और ये इस तरह चली कि इसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज नहीं हुई, तो उस केस में हम ये कह सकते हैं कि जो एवरेज स्पीड है वो मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी के बराबर होती है। सिर्फ इस केस में हम कहेंगे, अदरवाइज जो एवरेज स्पीड है वो हमेशा ग्रेटर होती है मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी से। चूंकि हमारे पास एक स्पेशल केस है जब इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन डायरेक्शन ऑफ बॉडी चेंज ना हो, यहां से इसने स्टार्ट किया और डायरेक्टली यहां तक पहुंच गए, तो इस केस में एवरेज स्पीड मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी के बराबर होती है। तो यहां पे आप लिख सकते हैं ये कब पॉसिबल है, व्हेन डायरेक्शन of body from initial position IP to final position FP does not change। तो यहां पे आप ये लिख लीजिएगा, ठीक है। तो इस पे भी हमने चर्चा की। सो सर, हमारा जो टॉपिक था वो है रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज स्पीड और मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। उसको हमने अच्छी तरह से बारीकी से समझा और हमें ये रिलेशनशिप देखने को मिली, और हमें इसमें एक और खास बात पता चली कि ये दोनों तब बराबर होते हैं जब डायरेक्शन ऑफ बॉडी फ्रॉम इनिशियल पोजिशन टू फाइनल पोजिशन चेंज ना हो। तो माय डियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और यहां पे हेडिंग डालिए रिलेशनशिप between instantaneous speed and magnitude of instantaneous velocity। यहां पे आप हेडिंग डालिए। आओ, जिस तरह हमने ऊपर वाले टॉपिक को डिस्कस किया, समझा, उसी तरह हम इसमें भी डिस्कस करेंगे। इनके बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करने के लिए माय डियर फ्रेंड्स, क्या आपको ये याद है कि जो इंस्टेंटेनियस स्पीड है वो dx अपॉन dt होता है, और जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है वो भी dx अपॉन dt है, बस वेक्टर आ जाता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहां पे जरा देखिए आप, जो इंस्टेंटेनियस स्पीड है यानी v, इसको मैंने लिखा था dx अपॉन dt। ओके, ठीक है। मैं आपको एक वेक्टर की बात याद दिलाता हूं कि अगर हमारे पास, यहां पे मैं लिख लेता हूं कोने में, अगर हमारे पास एक वेक्टर है, वेक्टर ए, तो क्या आपको ये पता है कि वेक्टर में एक तो मैग्नीट्यूड होता है और दूसरा होती है डायरेक्शन। तो इस बात से हमें ये पता चलता है कि वेक्टर को हम इस तरह लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इनटू डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। तो क्या मैग्नीट्यूड को मैं इस तरह लिख सकता हूं, ए,
ए मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड इनटू डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए को मैं लिख सकता हूं ए कैप। अगर आपको ए कैप समझ में नहीं आया है इसका मतलब ये है कि आपको यूनिट वेक्टर में डाउट है, आपने वो पढ़ानी है, तो कृपया करके वो यूनिट वेक्टर आप पढ़िए, फिर आपको ये बात जो कि मैंने एकदम ये सरल बात है, एकदम इजी बात है वो मैंने आपको कही कि किसी भी वेक्टर को हम इसके मैग्नीट्यूड इनटू इसकी डायरेक्शन में लिख सकते हैं। सिंपल है। सिमिलरली ये जो dx अपॉन dt है, क्या मैं कह सकता हूं कि जो v है यानी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है जो कि dx अपॉन dt है, तो क्या मैं dx अपॉन dt को इसका मैग्नीट्यूड यानी dx अपॉन dt इनटू इसका डायरेक्शन यानी x कैप इस तरह लिख सकता हूं। ये क्या है सर? मैग्नीट्यूड है। ये क्या है सर? डायरेक्शन है। एज सिंपल एज दैट। तो यहां पे जरा देखिए, तो क्या आप ये देख पा रहे हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है? dx अपॉन dt। सो क्या मैं यहां पे लिख सकता हूं, यहां पे जरा गौर फरमाइए, मैं लिख सकता हूं कि मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस स्पीड जो है वो आई हमारे पास dx अपॉन dt। तो क्या दोस्तों आपको दिख रहा है कि dx अपॉन dt कुछ भी नहीं बल्कि क्या है? इंस्टेंटेनियस स्पीड है। तो क्या मैं लिख सकता हूं कि dx अपॉन dt कुछ नहीं है बल्कि इंस्टेंटेनियस स्पीड है। तो ये तो मैंने अंग्रेजी में ही लिखा, तो क्या मैं लिख सकता हूं मैथ्स की भाषा में मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है? बार लगा दो और यहां पे ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी यानी दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वो हमेशा बराबर होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड के। सो ये हमारे पास एक रिलेशनशिप आ गई, एक इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप आ गई कि जो इंस्टेंटेनियस यानी मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो होता है वो कुछ और नहीं बल्कि इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है। यानी आप यहां पे देख रहे हैं कि जो इंस्टेंटेनियस स्पीड है वो हमेशा मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बराबर होती है। तो इस नजरिए से यानी इस अगर हम यहाँ पे थोड़ा ऑब्जर्वेशन देखें तो हमें ये पता चला कि इस ऑब्जर्वेशन से हमें ये पता चला कि जो इंस्टेंटेनियस स्पीड है, जो यानी इंस्टेंटेनियस स्पीड है वो कुछ और नहीं बल्कि मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है। सर ये बात हमें थोड़ा यानी दूसरा नजरिया है इंस्टेंटेनियस स्पीड को देखने के लिए। सो इंस्टेंटेनियस स्पीड कुछ और नहीं बल्कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के का मैग्नीट्यूड ही होता है। ये जो नजरिया है ये हमें कहां पे, जब हम 2 डायमेंशनल मोशन स्टार्ट करेंगे वहां पे जब हम इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पढ़ेंगे वहां जाके हमें इसकी थोड़ा जरूरत पड़ेगी या इसको हम वहां पे यूज कर सकते हैं कि इंस्टेंटेनियस स्पीड कुछ और नहीं बल्कि मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है। सो ठीक है सर, अभी तक हमारे 2 टॉपिक्स कवर हुए। एक है रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज स्पीड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी और दूसरा ये है। सो सर ओके, हमें सिर्फ ये पता चला कि इनके बीच में ये रिलेशनशिप है और इन दोनों के बीच में ये रिलेशनशिप है। तो फिर हमारा 2 पार्ट कंप्लीट हुआ है और हम तीसरे टॉपिक पे आते हैं। यहाँ पे हेडिंग डालिए कि कंडीशन बिटवीन condition for V average equal to magnitude of average velocity equal to instantaneous speed equal to magnitude of instantaneous velocity। मतलब कब ये चारों के चारों बराबर होते हैं, यानी कब ये चारों के चारों बराबर होते हैं, क्या ऐसी कोई कंडीशन होती है क्या? इसको समझने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूं। लेट्स सपोज एक बॉडी है, ठीक है, एक बॉडी है। यहां पे इस बॉडी की जो वेलोसिटी है वो 20 मीटर पर सेकेंड है। ये इसी रोड पे चल रही है, इसी पाथ पे चल रही है जो भी है यहां पे। अच्छा, जब ये चल रहा है ना तो क्या है कि थ्रू सपोज इसने t=0 पे इसने स्टार्ट किया था, t=0 पे स्टार्ट किया और यहां पे t=5 सेकेंड पे यहां पे आ गया। थ्रू आउट दिस टाइम इंटरवल t0 से t5
इसकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रही है। चाहे आप फाइनल पे बात करो, यहां पे भी 20 मीटर पर सेकेंड है, चाहे आप किसी भी इंस्टेंट पे बात करो, चाहे यहां पे बात करो, चाहे यहां पे बात करो, चाहे किसी भी यानी t0 से t5 के बीच में किसी भी इंस्टेंट पे अगर आप बात कर रहे हैं तो वहां पे इसकी जो स्पीड है, इसकी जो वेलोसिटी है वो 20 मीटर पर सेकेंड ही है। यानी मैं ये कह सकता हूं कि t0 से t5 यानी इस टाइम इंटरवल के बीच में जो वेलोसिटी ऑफ द बॉडी है वो कांस्टेंट है। तो इसे होगा क्या? इससे ये होगा कि अगर आप जरा यहां पे मैं आपसे पूछूं कि एवरेज स्पीड जरा बता दो, आप कहोगे एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम के बराबर होती है। तो मैंने कहा अगर आपके पास टाइम इंटरवल कितना है 5 है और स्पीड कितनी है 20 है, क्या आप डिस्टेंस निकाल सकते हैं? आप कह सकते हो कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, यानी यहाँ पे टोटल डिस्टेंस 20 इंटू 5 आएगा, डिवाइड बाय टोटल टाइम इंटरवल डिवाइड बाय 5 ही होगा। यहाँ पे 20 मीटर पर सेकेंड हमें एवरेज स्पीड निकल के आई। अगर मैं इसी तरह आपको एवरेज वेलोसिटी बता दूं तो आप कहोगे वो टोटल डिस्प्लेसमेंट और टोटल टाइम है। यहाँ पे टोटल डिस्प्लेसमेंट और टोटल डिस्टेंस बराबर ही होंगे, क्योंकि इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन डायरेक्शन ऑफ द बॉडी चेंज नहीं हो रही है। इसका मतलब टोटल डिस्टेंस टोटल डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगी, वो भी 20 इंटू 5 होगा, डिवाइड बाई टाइम इंटरवल वो भी 20 मीटर पर सेकेंड आएगा। और जाहिर सी बात है अगर मैं आपको ये कहूं कि मुझे इंस्टेंटेनियस स्पीड किसी भी टाइम पे बता दो, लेट सपोज 2 सेकेंड पे बता दो या इंस्टेंटेनियस स्पीड 3 सेकेंड पे बता दो, किसी भी टाइम पे अगर मैं इंस्टेंटेनियस स्पीड आपसे पूछूं वो बराबर ही होगी और वो 20 मीटर पर सेकेंड ही होगी। क्यों? क्योंकि इस टाइम इंटरवल के बीच में इस बॉडी की जो वेलोसिटी वो कांस्टेंट है, 20 मीटर पर सेकेंड है। तो किसी भी इंटरवल पे वेलोसिटी निकालो वो तो 20 ही आएगा। और इंस्टेंटेनियस, क्योंकि इंस्टेंटेनियस स्पीड मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है, तो हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी क्या आ जाएगी? 20 आ जाएगी। तो यहाँ पे जो हमारी हेडिंग थी तो उसकी जो समरी है वो क्या निकल के आई? वो ये है कि ये चारों के चारों तब बराबर होती है when the body is in uniform motion, is in uniform motion। सर ये यूनिफॉर्म मोशन का क्या मतलब है? वही है जो आप समझे कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, और कांस्टेंट होने का मतलब है ना डायरेक्शन चेंज हो रही है ना मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। तो माय डियर फ्रेंड्स, जरा आप यहां पे आइए। जो हमारा आज का टारगेट था, जो हमारा आज का गोल था, जो हमारा आज टारगेट था, क्या है? था रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी यानी मैग्नीट्यूड, और इंस्टेंटेनियस स्पीड और मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस स्पीड, और ये कंडीशन क्या हमने ये तीनों के तीनों डिस्कस किए? आप बोले हाँ सर। अब मतलब क्या बाकी रह चुका है? आप कहोगे क्वेश्चन सर जो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो मैंने कहा आपसे कि चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कह रहा है कि एक पार्टिकल है, देखो, इफ पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम एज, ये फंक्शन दिया गया है x इज इक्वल टू 3t³ प्लस 2t² प्लस 4, और ये यूनिट मीटर है। देन फाइंड पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल एट t इक्वल टू 0 सेकेंड और t इक्वल 2 सेकेंड, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल टू 1 सेकेंड, t इक्वल, मतलब क्या कहना चाह रहा हूं मैं आपको समझाता हूं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि लेट सपोज कोई पार्टिकल, हम गाड़ी मानते हैं, गाड़ी जो है वो चलना स्टार्ट करती है। बट इससे पहले मेरे को ये बताओ कि ये जो फंक्शन गिवन है, इस फंक्शन में x क्या है? इस फंक्शन में x पोजीशन है और t क्या है? टाइम है। तो क्या जो x है वो फंक्शन ऑफ टाइम है? हाँ सर। जब भी जो पोजीशन है वो फंक्शन ऑफ टाइम होगा तो जाहिर सी बात है आप ये कह सकते हो, एक मिनट, आप ये कह सकते हो कि जो बॉडी है वो मोशन में होगी। इससे क्या पता चला आपको कि बॉडी जो है वो मोशन में होगी। आप कहोगे सर आपने जो डेफिनेशन ऑफ मोशन बताई थी वो ये बताई थी कि जब भी एक बॉडी की पोजीशन किसी ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में चेंज हो तब जाके वो मोशन में होगी। और यहां पे आप ये कह रहे हो कि जब भी बॉडी का
की जो पोजीशन है वो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो तो मोशन में होगी। फंडा क्या है, मैंने आपको कहा एक ही बात है, बस देखने का नजरिया अलग है। क्या है कि ये सही बात है कि मोशन में बॉडी तभी होगी जब उसकी पोजीशन ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में चेंज होगी। बट जब मान लो ये एक बॉडी है और इसको ऑब्जर्व कर रहा है, इधर ये ऑब्जर्वर है, अब इसने जब इस बॉडी को देखा, ठीक है, इस बॉडी के लिए ऑब्जर्वर ये है, इसने जब इस बॉडी को देखा, इसने देखा कि इसकी जो पोजीशन है वो चेंज तो हो रही है और वो चेंज इस फंक्शन से हो रही है, यानी इसमें टी की वैल्यू डालते जाओ आपको पोजीशन मिलती जाएंगी। तो इस ऑब्जर्वर ने इस बॉडी को मोशन में देखा और देखा कि इसकी जो पोजीशन है वो इस फंक्शन के हिसाब से चेंज हो रही है। तो एक ही बात है, बस देखने का नजरिया अलग है कि x अगर फंक्शन ऑफ टाइम होगा तो वो मोशन में होगी, या आप ये भी कह सकते हो कि मोशन तभी होता है जब एक बॉडी की पोजीशन विद रिस्पेक्ट ऑब्जर्वर चेंज हो, और यहां पे उसी ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में ये जो पोजीशन ऑफ द बॉडी है वो इस फंक्शन से चेंज हो रही है। तो एक ही बात है, बस देखने का नजरिया अलग है। तो यहां से आप सीखे क्या, वो ये है कि जो पोजीशन ऑफ द बॉडी है वो फंक्शन ऑफ टाइम है। इसका मतलब ये जो पार्टिकल है ये मोशन में, ठीक है, अंडरस्टूड है। पहले हम पढ़ रहे हैं तो इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूं, वरना आप आगे जाके देखो तो आप कहोगे सर इतनी छोटी बात आपने क्यों कही। तो इसका मतलब ये है कि इसमें जब मैं टाइम की वैल्यू डालते जाऊंगा तो मुझे पोजीशन मिलती जाएगी। तो जब t इक्वल टू 0 है कुछ पोजीशन होगी, जब t इक्वल टू 1 सेकेंड है कुछ पोजीशन होगी, कौन सी वेलोसिटी होगी, जब t इक्वल 2 सेकेंड है। तो मतलब कहने का ये है कि जैसे जैसे टाइम चेंज होता जाएगा आपको पोजीशन और वेलोसिटी बतानी है। ये इस क्वेश्चन का जो है वो मोटिव है, ये उस क्वेश्चन का पर्पस है। पोजीशन ऑफ द पार्टिकल ये दिया गया है, आपको बताना है कि जब t इक्वल टू 0 सेकेंड, t इक्वल 2 सेकेंड है, आपको अच्छा आओ पहला पार्ट डिस्कस करते हैं कि हमें दिया गया है t इक्वल टू 0 सेकेंड पे और t इक्वल टू 1 सेकेंड पे आप मुझे t इक्वल टू 2 सेकेंड पे आप 1 सेकेंड पे भी फाइंड आउट कीजिए और t इक्वल टू 2 सेकेंड पे भी आप फाइंड आउट कीजिए पोजीशन। क्या पोजीशन मतलब x फाइंड आउट। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि आपको x निकालना है और t की वैल्यू गिवन है, तो कैसे करोगे, t की वैल्यू यहां पे पुट कर दे जाओ, आपको x मिलते जाएगा, एज सिंपल एज दैट। हमें जो फंक्शन गिवन है x इज इक्वल टू 3t क्यूब प्लस 2t स्क्वायर प्लस 4 मीटर, इसमें हमें टाइम पुट करते जाओ, हमें x मिलता जाएगा। अगर आप पहले t इक्वल टू 0 सेकेंड डालते हो, t इक्वल टू 0 सेकेंड डालते हो तो x जो है ये भी हट जाएगा, t की वैल्यू 0 डाल दो ये भी हट जाएगा, तो हमें 4 मिल जाएगा। तो क्या मिल जाएगा, 4 मीटर मिल जाएगा। जब t इक्वल टू 1 सेकेंड है तो x इज इक्वल टू 3 प्लस 2 5 प्लस 4 9 है। जब t इक्वल टू 2 सेकेंड है तो इसकी जो पोजीशन है वो आप डालते जाओ, 2 to 4 8 और 8 इंटू 3 24, ठीक है, 24 प्लस 2 to 4 8 प्लस 4, तो यहाँ पे जो है 36 हमें देखने को मिल गया, 36 मीटर हमें यहाँ पे मिल गया। तो यहाँ पे जो हमारा पहला जो इस क्वेश्चन का पार्ट था कि हमें टाइम गिवन था और हमें पोजीशन निकालना था। हमने क्या किया, जो हमें फंक्शन गिवन थी वो कुछ भी नहीं, वो पोजीशन और टाइम का ही तो फंक्शन था, इसमें हमने टाइम पुट किया, हमें x मिलता गया, बस एज इट इज। बट दूसरा पार्ट है, अब ये है, इसका मतलब यहाँ पे अगर हम डायग्राम में थोड़ा देखें तो इसका मतलब ये है कि जब t इक्वल टू 0 है, जब t इक्वल टू 0 है x 4 मीटर है, जब t इक्वल टू 1 सेकेंड x 9 मीटर है, जब t इक्वल टू 2 सेकेंड x 36 मीटर है। तो सिमिलरली आप t इक्वल 3 सेकेंड में भी निकाल सकते हैं। अब बात आती है कि हम वेलोसिटी कैसे निकालेंगे। जैसे ही सवाल आता है वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी, वेलोसिटी ऑफ अ ट्रक, किसी भी बॉडी की हमें वेलोसिटी निकालनी, तो आपके दिमाग में ये जरूर आना चाहिए कि कौन सी वेलोसिटी हमें पूछी जा रही है। क्या इंस्टेंटेनियस स्पीड पूछी जा रही है या एवरेज स्पीड पूछी जा रही है। अगर आप गलती से क्वेश्चन में अगर एवरेज स्पीड पूछा जा रहा है और अगर आपने इंस्टेंटेनियस स्पीड निकाला तो आप गलत है, या इसका रिवर्स हो गया तब भी आप गलत है। तो जब भी वेलोसिटी का सवाल आए आप जरूर देखिए कि कौन सी वेलोसिटी हमें पूछी जा रही है, क्या एवरेज पूछी जा रही है या इंस्टेंटेनियस। यहां पे जरा देखो,
क्योंकि इस क्वेश्चन को जब आप पढ़ोगे तो आपको ना ही एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी देखने को मिलेगी और ना ही इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मतलब देखने को, मतलब यहां पे लिखा नहीं है कि कैलकुलेट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, कैलकुलेट एवरेज वेलोसिटी। हम जनरली लैंग्वेज को देखकर यह समझते हैं कि क्या हमें इंस्टेंटेनियस स्पीड कैलकुलेट करना है या एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करना है। लैंग्वेज समझ के हम ये करते हैं। जरा आप यहां पे देखिए, हमें वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल एट t इक्वल टू 1 सेकेंड, t इक्वल टू, क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि हमें किसी स्पेसिफिक इंस्टेंट ऑफ टाइम पे t इक्वल टू 1 सेकेंड पे स्पीड बता दो, t इक्वल 2 सेकेंड पे बता दो, क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि किसी स्पेसिफिक इंस्टेंट ऑफ टाइम पे हमें वेलोसिटी पूछी जा रही है? ये कुछ और नहीं बल्कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है। तो दूसरे पार्ट में हमें क्या कैलकुलेट करना है? इंस्टेंटेनियस स्पीड ही कैलकुलेट करना है। तो दूसरा पार्ट जो हमारा है उसमें हमें इंस्टेंटेनियस स्पीड कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे आओ देखते हैं। जो x हमें दिया गया है 3t क्यूब प्लस 2t स्क्वायर प्लस 4, हमें इंस्टेंटेनियस स्पीड कैलकुलेट करना है। हमें पता होता है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो होता है वो dx अपॉन dt के बराबर होता है। सर v तो ठीक है और d अपॉन dt भी ठीक है, x की जगह ये डाल दो 3t क्यूब प्लस 2t स्क्वायर प्लस 4। क्या आपको आप इस तरह लिख सकते हैं इसको इंटू करके कि ये d 3t क्यूब बाई dt प्लस d 2t स्क्वायर बाई dt प्लस d 4 बाई dt। कुछ नहीं किया, बस इसको जाके पहले इसके साथ मल्टीप्लाई किया, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, और कुछ भी नहीं किया, सिंपल मल्टीप्लीकेशन है। तो अब यहां पे जरा देखो, क्या आपको ये पता है कि जब भी यहाँ पे कांस्टेंट हो वो बाहर निकल जाता है और यहाँ पे क्या बचा? टी क्यूब, डी टी क्यूब बाई डी टी। टी क्यूब का इंटीग्रेशन 2 के साथ क्या होता है? पावर डाउन पावर -1 3t स्क्वायर प्लस इस तरह यहाँ पे 2 पावर डाउन पावर -1 t प्लस, चूंकि ये कांस्टेंट है तो ये हट जाएगा तो ये हमारे पास 0 बन जाएगा। तो क्या मैं लिख सकता हूं कि 3t स्क्वायर प्लस 4t हमें इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिल गई। तो क्या हमें वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मिल गया? हाँ सर। सर यहां पे देखिए, जब हमारे पास x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम था, x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम था, तो हमने क्या, हमें जब पोजीशन बताएगी, यानी हमें हमसे जब पोजीशन पूछी गई तो हमने t की वैल्यू इसमें पुट कर दी जाए और x की वैल्यू मिल गई। सिमिलरली अब हमें वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मिल गया, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मिल गया। तो अगर आपको वेलोसिटी पूछा जाए, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछा जाए किसी टाइम पे, तो क्या करोगे आप? उस टाइम को इसमें पुट करते जाओ और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिल जाएगी। सपोज आपसे पूछी गई कि t इक्वल टू 0 सेकेंड पे आप इंस्टेंटेनियस स्पीड बता दो, तो t इक्वल टू 0 स्पीड इंस्टेंटेनियस, अगर 0 डालोगे यहाँ पे भी 0 यहाँ पे भी 0, तो 0 प्लस 0 0 ही आ जाएगा। आपको t इक्वल टू 1 सेकेंड पे पूछे जाए तो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या आ जाएगी? 9 इंटू 1 प्लस 4 यानी 13 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। आपको t इक्वल टू 2 सेकेंड पे पूछी जाएगी तो आपको क्या निकालोगे कि दिस इज 9 इंटू 4 36, यानी 9 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 2, दिस इज 36 प्लस 8, तो कितना आया? 44 आ गया। कितना आ गया? 44 आ गया। तो 44 मीटर पर सेकेंड यहाँ पे देखने को मिल गया। तो इसका मतलब ये है कि जब हमारा t इक्वल टू 0 है, उसकी पोजीशन x इक्वल 4 है और उसकी स्पीड 0 है। जब इंस्टेंटेनियस स्पीड 0 है, जब t इक्वल टू 1 सेकेंड है, उसकी पोजीशन 9 मीटर है और इंस्टेंटेनियस स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड है। इसी तरह जब जब t इक्वल 2 है, x हमारा ये है और ये हमारा 34 मीटर पर सेकेंड है। तो सिमिलरली आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन था और हमने इसको कैसे अप्रोच किया वो जरूरी है। सर क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है क्या? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं होता है, घंटा इंपॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं होता है, बल्कि क्वेश्चन से जो हम सीखते हैं, जो हम
थिंकिंग डेवलप करते हैं, जो हम अप्रोच डेवलप करते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। जब आपको कोई टीचर ये कहे कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब ये नहीं है कि यही क्वेश्चन उठ के एग्जाम में आएगा। इसका मतलब ये है कि उस क्वेश्चन से जो आप सीखने वाले हो, जो आप कैलकुलेशन सीखने वाले हो, जो आप अप्रोच सीखने वाले हो, जो थिंकिंग डेवलप करें, वो इंपॉर्टेंट है। वो जाके आपको एग्जाम में काम आएगा, वो टेम्परामेंट आपको एग्जाम में काम आएगा। तो इसी तरह जब इस क्वेश्चन को हमने पढ़ा, हमें आंसर तो निकालना है, सिर्फ वो मुद्दा नहीं होना चाहिए कि हमें आंसर निकालना है, बल्कि ये मुद्दा होना चाहिए कि हम इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे, कैसे सोचेंगे। तो इस क्वेश्चन में हमें x एज अ फंक्शन ऑफ t दिया गया था और हमें पूछा गया था पोजीशन और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। हमने क्या किया, पोजीशन निकालना बहुत आसान था। हमें x एज अ फंक्शन ऑफ t दिया गया था, हमने t की वैल्यू पुट कर दी जाए, x की वैल्यू मिलती गई। फिर जब हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछी जाती थी तो हमने कुछ भी नहीं किया, हमें पता था कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी dx/dt होता है। इसको डिफरेंशिएट कर दिया टाइम के रेस्पेक्ट में, हमें v एज अ फंक्शन ऑफ t मिल गया। उसमें हमने t पुट करते गया, हमें जो है इंस्टेंटेनियस स्पीड मिलती गई। ये इस क्वेश्चन का ये था। आओ क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यहां पे जरा देखिए, कहते हैं कि इफ अ पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल वेरीज विद टाइम एज दिस, फिर से x जो है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया गया है। ओके सर, हमसे क्या पूछा गया है, बता दो टाइम जब वेलोसिटी 0 होगी, बता दो टाइम जब वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड होगी, और हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है जब t इक्वल टू ये होगा। देखिए जरा समझिए, इस क्वेश्चन को अगर आप देखोगे ना तो ये कह रहा है कि एक बॉडी है जो कि मोशन में है और उसकी जो पोजीशन है वो इस फंक्शन के रेस्पेक्ट में चेंज हो रही है। अगर आप t इक्वल टू 0 सेकेंड डालोगे तो आपको x इक्वल 0, इसलिए मैंने t इक्वल 0 पे इसको x इक्वल टू 0 पे रखा। बट हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है अगर वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 0 है तो टाइम बता दो, अगर वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है तो टाइम बता दो। क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि जो हमने क्वेश्चन किया था अभी, ये क्वेश्चन जो हमने किया था, इस क्वेश्चन का बिल्कुल उल्टा हो रहा है कि इसमें हमें टाइम गिवन था और हमें पोजीशन और या वेलोसिटी पूछी जा रही थी। हमने क्या किया, टाइम को पुट कर देंगे, हमें पोजीशन मिलता गया, टाइम को पुट कर दे, हमें वेलोसिटी मिलता गया। तो बस उस वाले क्वेश्चन में हमें वेलोसिटी गिवन है और हमें टाइम चाहिए, बिल्कुल थोड़ा उल्टा है। बस आपको क्या करना है इसमें जरा देखिए, आपसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यानी हमें आपको लैंग्वेज देख के समझ में आ रहा ही होगा कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात की जा रही है, क्योंकि किसी यानी टाइम एट टू विच, यानी वो टाइम बता दो जब वेलोसिटी 0 होगी, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात करी जा रही है। तो यहाँ पे हमें जब x जो है वो फंक्शन ऑफ टाइम दिया गया है, हम इससे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी तक कैसे पहुंचेंगे। आप कहोगे जो v होता है वो dx/dt होता है, x जो है वो हमें दिया गया है को क्या, देखिए -t² प्लस 8t, और इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है dx/dt। आप इसको डिफरेंशिएट करते हो तो -2t प्लस 8। सो हमें जो इंस्टेंटेनियस स्पीड है वो -2t प्लस 8, ये जो है हमें मिल गया, यानी हमें वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मिलता गया। तो यहां पे जरा आप देखो कि इसमें अगर हम टाइम पुट करते जाएंगे तो हमें वेलोसिटी मिलेगी, बट यहां पे हमसे ये नहीं पूछेगी कि किस टाइम पे क्या वेलोसिटी हो, हमें ये पूछेगी कि वेलोसिटी जब 0 होगा तो टाइम बता दो। तो क्या होगा, उसमें हमने टी पुट किया था लास्ट क्वेश्चन में, क्योंकि टाइम गिवन था। इसमें हमें वेलोसिटी गिवन है तो हम वेलोसिटी पुट करेंगे। तो जब वेलोसिटी 0 होगी, टाइम निकालना है, तो इसमें वेलोसिटी 0 करो, v0 इज इक्वल टू -2t प्लस 8। इसको -2t को इधर कर दो तो 2t इज इक्वल टू 8, t इक्वल टू 8/2, यानी 4 सेकेंड आ गया। इसका मतलब ये है कि जब टाइम 4 सेकेंड है वेलोसिटी 0 है, वेलोसिटी 0 है। दूसरा पार्ट हमसे कहा गया अगर वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है तो टाइम बताओ, कुछ नहीं, v की जगह 2 डाल दो, तो यानी 2 इज इक्वल टू फिर -2t प्लस 8। तो यहाँ पे जो 2t है वो 6 आ गया और t की वैल्यू 3 सेकेंड आ गई। इसका मतलब
जब t इक्वल टू 3 सेकेंड है वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है। जस्ट उल्टा है जो हमने क्वेश्चन 1 किया था, उसमें टाइम की वैल्यू गिवन थी और v पूछा गया था, इसमें v गिवन है, टाइम पूछा गया। क्या फर्क पड़ता है? अब जो है अब मेन पार्ट आता है जो कि बहुत, इसमें मैंने स्टार जो है ना वो डाल दिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर मैं आपसे कहूं डिस्टेंस कैलकुलेट करो या डिस्प्लेसमेंट, पहले लैंग्वेज को समझो, शायद आप कंफ्यूज हुए होंगे कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट तो कैलकुलेट करना है, बट ये क्या दिया गया है, एट t इक्वल टू 8 सेकेंड, t इक्वल टू 10 सेकेंड। ये मतलब ऐसा क्यों मुझे लग रहा है कि जब t इक्वल टू 8 सेकेंड होगा तो मुझे डिस्प्लेसमेंट बता दो, जब t इक्वल टू 10 सेकेंड होगा तो मुझे डिस्प्ले, ये इसका क्या लैंग्वेज है? डिस्प्लेसमेंट तो किसी टाइम इंटरवल के बीच में होता है या डिस्टेंस तो किसी टाइम इंटरवल के बीच में होता है, ये क्या किसी स्पेसिफिक टाइम पे हमें पूछना है? मैं आपको बताऊं, जब ऐसा देखने को मिले तो बेसिकली ये लैंग्वेज बहुत मतलब यूज होती है, बट इसका जो सही होना चाहिए था वो यहाँ पे एट नहीं बल्कि अप टू होना चाहिए था। हाँ, बट यहाँ पे एट भी यूज किया जाता है। मतलब क्या है कि जब भी आपको ये पूछा जाए कि t इक्वल टू 8 सेकेंड पे या t इक्वल टू 10 सेकेंड पे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करो, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे फाइनल टाइम तो दिया गया है, इनिशियल टाइम हमें खुद जो इनिशियल टाइम है ना वो हमें 0 सेकेंड लेना पड़ेगा। किसका मतलब हमें t इक्वल टू 0 से लेकर t इक्वल टू 8 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है, या यहाँ पे बात करेंगे तो t इक्वल टू 0 सेकेंड से लेकर t इक्वल टू 10 सेकेंड में हमें टाइम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट। अब कंफ्यूज मत होइएगा कि एट का क्या मतलब है, उसका तो कोई सेंस नहीं है, जाहिर सी बात आप ठीक है, बट यहाँ पे तो लैंग्वेज को समझो कि इसका मतलब है कि 0 से 8 सेकेंड, इसका मतलब है 0 से 10 सेकेंड हमें डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बता दो। ऐड की जगह अगर अप टू यूज किया जाए तो वो बेहतर होता है, बट कभी कभार हम ऐड भी यूज करते हैं तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो आइए यहाँ पे कैलकुलेशन आप डालिए, कैलकुलेट हेडिंग डालिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कैलकुलेशन, ये अभी के लिए काम नहीं आएगा, बहुत जगह काम आएगा। कैलकुलेशन ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, कैलकुलेशन ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आओ समझते हैं। पहले हम कैलकुलेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ही करेंगे क्योंकि वो बहुत आसान है। डिस्प्लेसमेंट को कैसे हम कैलकुलेट करेंगे? क्या माय डियर फ्रेंड आपको याद है कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो कुछ नहीं, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन होता है? सर हाँ याद तो है, सर हाँ याद तो है। तो क्या हमें यहाँ पे पोजीशन दिया गया है x इज इक्वल टू माइनस क्या था, माइनस टी स्क्वायर प्लस 8 टी दिया गया, ठीक है ना, माइनस 8 स्क्वायर प्लस 8 टी दिया गया था, ठीक है सर। हमें पोजीशन, क्या आप यहां से इनिशियल पोजीशन निकाल सकते हो क्या? इनिशियल पोजीशन का मतलब, अब इनिशियल पोजीशन का क्या क्या मतलब है, फाइनल पोजीशन का क्या मतलब है, यहाँ पे वो जरा आप क्वेश्चन पे देखो, हमें डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां निकालना है? सर t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 8 सेकेंड निकालना है। इसका मतलब हमारा जो इनिशियल पोजीशन है वो तब है जब t इक्वल टू 0 है, हमारा जो फाइनल पोजीशन है वो तब है जब t इक्वल टू 8 सेकेंड है। तो इसका मतलब जो है हमें क्या चाहिए, हमारी जो इनिशियल पोजीशन है, क्या मैं उसको डिनोट कर सकता हूं कि ये x नॉट है, यानी पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल टू 0 सेकेंड, क्योंकि हमें 0 से ही स्टार्ट करना, वो हमारी इनिशियल पोजीशन होगी। क्या मैं फाइनल पोजीशन को x8 लिख सकता हूं, क्योंकि हमारी जो फाइनल टाइम है वो क्या है, इस एक x8 का मतलब है पोजीशन ऑफ द बॉडी व्हेन द टाइम इज 8 सेकेंड। क्या आप x0 निकाल सकते हैं? इसका मतलब क्या है, पोजीशन ऑफ द बॉडी व्हेन t इज 0, बस यहाँ पे t की वैल्यू 0 करो, जब t की वैल्यू 0 है तो x नॉट भी 0 आ जाएगा। क्या आप x8 निकाल सकते हो क्या? t की वैल्यू 8 यहाँ पे निकालोगे तो यहाँ पे हमें जो है t इक्वल टू 8 लगा तो माइनस 8 स्क्वायर प्लस 8 इंटू 8, तो ये माइनस 64 प्लस 64 आएगा, यानी 0 आएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स हमें क्या मिला, हमें x फाइनल मिल गया 0, x फाइनल
मिल गया 0। एक्स फाइनल या हमारे क्या था x8, वो क्या आया 0। जो x इनिशियल है वो क्या था हमारा x0, वो भी आया क्या 0। क्या जो आप अब बता सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो सर फाइनल पोजीशन क्या है 0 माइनस, यहाँ पे लिखो x फाइनल माइनस x इनिशियल, वो कुछ नहीं था बल्कि x, अरे x8 माइनस x0 है, वो कुछ नहीं है 0 माइनस 0 यानी 0। इसका मतलब ये है कि डिस्प्लेसमेंट हमें, इसका मतलब ये है डिस्प्लेसमेंट हमें t इक्वल टू 0 से लेकर t इक्वल टू 8 सेकेंड जो है वो हमें 0 देखने को मिले। इसमें कोई चिंता वाली बात नहीं। क्या डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकती है? हो सकती है। ऐसा कब पॉसिबल है? तब पॉसिबल है जब इनिशियल पोजीशन, ठीक है, फाइनल पोजीशन से कोइंसाइड हो जाए। मतलब ये यहां से स्टार्ट किया, फिर यहां गया, फिर से वापस उसी पोजीशन पे आ गया। जब इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन कोइंसाइड हो जाए तब जाके डिस्प्लेसमेंट हमारा 0 होता है। ठीक है, अच्छा, ठीक है, अच्छी बात है सर, यहां तक समझ आया। बट जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है? वो है कैलकुलेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। क्या है? कैलकुलेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, सॉरी डिस्टेंस, कैलकुलेशन ऑफ डिस्टेंस। जब भी आपसे डिस्टेंस पूछा जाए, जब भी आपसे डिस्टेंस पूछा जाए, तो माय डियर फ्रेंड्स, डिस्टेंस जब भी आपसे पूछा जाए तो आप सतर्क हो जाइए, आप सतर्क हो जाइए, क्योंकि डिस्टेंस का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है कि जिस तरह मैंने आपको बताया था कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो फाइनल पोजीशन में इनिशियल पोजीशन है, इसका कोई डायरेक्ट फॉर्मूला। यहां पे सतर्क हो जाइए, क्योंकि अगर यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो चुकी होगी, यानी फाइनल पोजीशन ये मतलब बॉडी इनिशियल पोजीशन चली, यहाँ गई, फिर यहाँ आई, फिर तो अगर चेंज हुई होगी तो यहाँ पे डिस्टेंस जो है ना वो अलग आई होगी। ठीक है ना? आप कहोगे सर डिस्प्लेसमेंट तो 0 आई, डिस्टेंस भी तो 0 लिखेंगे। मैंने कहा नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि बॉडी चली है और डिस्टेंस 0। तो यहाँ पे जरा समझे हमें डिस्टेंस को कैसे कैलकुलेट करेंगे। इसके कुछ स्टेप्स हो सकती है, इसके कुछ स्टेप्स। स्टेप नंबर 1, आपको क्या करना है, जब भी आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, आपको वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है। उस फंक्शन में आपको t इक्वल टू 0 रखना है, सॉरी आपको v इक्वल टू 0 रखना है, और टाइम जो है वो कैलकुलेट। सर आप कहना क्या चाहते, मैं आपको बता दूं क्या करना है वो जरा बताओ। क्या आपको x इज इक्वल टू माइनस टी स्क्वायर प्लस 8t दिया गया है, तो क्या यहां से आप v एज अ फंक्शन ऑफ t निकाल सकते हैं? आपको इसे हाँ निकाल सकते हैं। v क्या होता है? dx अपॉन dt, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, माइनस 2t प्लस 8, तो v जो है हमें माइनस 2t प्लस 8 निकल गया है। क्या v एज अ फंक्शन ऑफ t मिला? हाँ, तो पहला हमारा हो गया। फिर आपको क्या करना है, v को 0 करना है, यानी इसमें ये मिल गया हमें। अब क्या करना है, इसमें v की वैल्यू 0 रख दो। v की वैल्यू 0 रख दोगे तो आपको t जो है वो आपको निकालना है, तो t की वैल्यू जो है वो क्या आ गई 4 सेकेंड। इसका मतलब ये है कि वेलोसिटी जो कब 0 होगी, जब t इक्वल टू ये होगा, अरे सॉरी, जब t इक्वल टू क्या होगा 4 सेकेंड। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे इसका आंसर क्या मिला 4 सेकेंड, यानी वेलोसिटी 0 तब है जब टाइम हमारा 4 सेकेंड है। तो ठीक है सर, इतना समझ में आया, सर इतना समझ में आ गया। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। डिस्टेंस, अब दो तरीके हैं बेसिकली डिस्टेंस को कैलकुलेट। पहले मैं आपको फॉर्मूले के जरिए बताऊंगा कि कैसे आपको डिस्टेंस कैलकुलेट। डिस्टेंस जो होता है, अब यहां पे आप लिख सकते हैं कि देखो, अब यहां पे जरा देखो, हाँ सॉरी एक मिनट, यहां पे t इक्वल टू 4 सेकेंड कैलकुलेट करने के बाद अब दूसरा स्टेप आता है, वो क्या है, दूसरा स्टेप आता है स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2, आप x t कैलकुलेट करो, यानी x4 कैलकुलेट करो आप। सर x4 मतलब कि जिस टाइम पे वेलोसिटी 0 है उस टाइम पे पोजीशन कैलकुलेट करोगे। सर कैसे कैलकुलेट करूंगा? क्या x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया गया है? हाँ दिया गया है। जब आप x इज इक्वल टू इसमें आप 4 डालोगे तो माइनस 16 प्लस 8 इंटू 4 यानी 32, तो क्या 16 मीटर आ गए? हाँ सर, दूसरा स्टेप भी कैलकुलेट हो गया। अब तीसरे स्टेप में आप डायरेक्टली ये बता सकते हो कि डिस्टेंस किसके बराबर होता है।
अब मैं आपको बता डिस्टेंस किसे मैं आपको फील भी कराता हूँ, बट मैं आपको एक बार फॉर्मूले के जरिए बता दूं कि अगर आपको ज्यादा डायग्राम वायग्राम बनाने की जो है ना पसंद नहीं है तो आप कैसे बता सकते हो। अब यहाँ पे जरा देखो क्या, अब यहाँ पे आप रफली यहाँ पे बनाओ कि हमारे पास जो इनिशियल पोजीशन है वो क्या थी, 0 थी। याद है इनिशियल पोजीशन मतलब एक्स नॉट, टी की वैल्यू 0 रखने पे जो हमें एक्स मिलेगा वो हमारा इनिशियल पोजीशन, वो 0 थी। क्या एक्स फाइनल वो क्या था, x8। ठीक है, यहाँ पे एक मिनट, एक्स फाइनल जो था वो हमारा क्या था, x8, यानी जब t की वैल्यू 8 थी उस टाइम पे जो पोजीशन वो हमारा एक्स फाइनल है वो क्या आई थी, 0। अब आपको एक और पोजीशन मिल गई, दैट इज x4। x4 मतलब बॉडी की वेलोसिटी उस टाइम पे, जो कि यहाँ पे 4 है, जिस टाइम पे वेलोसिटी 0 है, ठीक है ना, बॉडी की पोजीशन उस टाइम पे जिस टाइम पे वेलोसिटी 0, वो क्या आ गई, 16 मीटर। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, जो डिस्टेंस है ना, तो इसका मतलब यहाँ पे जरा देखो, यहाँ पे अगर आपको ज्यादा लग रहा हो तो x0 इज इक्वल टू 0, x4 इज इक्वल टू 16, x8 इक्वल टू 0। तीन पोजीशन हमें मिल गए। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे x0 जो है माइनस करना है x4, मॉड लगा दो, प्लस x4 में से माइनस कर देना है x8, मॉड लगा दो। यहाँ पे क्या x0 आपको पता है, आपको होगी 0 है, माइनस क्या x4 आपको पता है, आपको होगी 16 है, मॉड, प्लस x4 आपको पता है, आपका होगी 16 है, माइनस x0 आपको होगी 0 है। तो क्या ये 0 माइनस 16 क्या आ जाएगा, -16, प्लस 16 माइनस 0 क्या आ जाएगा, 16। क्या आपको ये पता है कि मॉड के अंदर अगर नेगेटिव है वो उसको बाहर पॉजिटिव छोड़ देता है, और मॉड के अंदर अगर पॉजिटिव है वो इसको एज इट इज छोड़ देता है। क्या जो डिस्टेंस हमें मिला क्या वो 34 मीटर पर सेकेंड है, सॉरी 32 मीटर है क्या, 32 मीटर है क्या, आपको कहोगे हाँ सर। फिर से मैं आपको ये बताता हूं और फिर मैं आपको नेक्स्ट स्टेप जो है वो बताता हूं, नेक्स्ट जो है ना मेथड आपको बताता हूं कैसे आप डायग्राम के जरिए भी बता सकते हैं। हमारा जो कैलकुलेशन ऑफ स्पीड था उसमें मैंने आपको बताया कि स्टेप नंबर 1 क्या करना है, आपको v एज अ फंक्शन ऑफ t निकालना है, जो कि आपने यहां पे निकाला। फिर उस फंक्शन में v की वैल्यू 0 रख दो और टाइम पाओ, आपने वो कर दिया, v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकाला, उसमें 0 रख दिया, t मिल गया हमें, यानी हमें वो टाइम मिला जब हमें v 0 है। जब आपको वो टाइम मिलेगा तो आपको उस टाइम पे पोजीशन कैलकुलेट करना है, वो स्टेप नंबर 2 है। तो आपको x4 जो है वो 16 मिल गया। तो अब आपको ये करने के बाद आपको 3 पॉइंट्स मिले, एक है इनिशियल, दूसरा है फाइनल, तीसरा वो टाइम है जिस टाइम पे वेलोसिटी 0 है। आपको क्या करना है, कुछ नहीं, x0 माइनस x4 प्लस x4 x0 माइनस x4 फिर x4 माइनस x8, ये करना है आपको। तो और मॉड लगाते जाओ, आपको ये मिलता जाएगा। अब आपको अगर इसको डायग्राम के थ्रू जो है ना वो कैलकुलेट करना है, वो भी आप कर सकते हो, डायग्राम के थ्रू कैलकुलेट। स्टेप नंबर 1 सेम है, स्टेप नंबर 1 में कोई दिक्कत नहीं है कि आपको ये करना ही करना है कि आपको वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम v0 करने पे t क्या आएगा वो कैलकुलेट करना है, ठीक है। और स्टेप नंबर 2 भी आपको ये करना है। तो अगर स्टेप नंबर 3 में अगर आप इसमें थ्रू नहीं करना चाहते, आप डायग्राम के थ्रू ही करना चाहते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो क्या यहाँ पे देखो क्या करना है आपको, पहले बात आपको डायग्राम बनाना है। डायग्राम कैसे बनाना है वो जरा देखो। डायग्राम बनाना है आपको, यहाँ पे एक्स एक्सिस लेनी है। सर एक्स एक्सिस क्यों, क्योंकि बॉडी एक्स एक्सिस के अलोंग चल रही है, ये रहा एक्स एक्सिस। फिर आपको इनिशियल पोजीशन मार्क करना है। इनिशियल पोजीशन हमारा क्या है, x0, वो क्या है, 0 है। फिर फाइनल पोजीशन आपको जो है ना वो ये करनी है। सर फाइनल पोजीशन हमारा x8 है, वो भी 0 है, सो यहाँ पे फाइनल पोजीशन भी हमारा x8 है, वो भी 0 है। फिर आपको वो पोजीशन फाइनल जिस पॉइंट पे वेलोसिटी 0 है, वो क्या है, 16 मीटर। तो यहाँ पे 16 मीटर, x4 आ गया क्या, 16 मीटर। तो देखो ये क्या हो रहा है, मैं आपको समझाता हूँ कि बॉडी ने जब हमारा x इज इक्वल टू माइनस टी स्क्वायर प्लस ए टी, ये फंक्शन है, जब आप यहाँ पे x इज इक्वल 0 डालोगे तो 0 आ जाएगा। जब x इज इक्वल टू 1 डालोगे तो -1 प्लस 8 आ जाएगा, तो ये 7 आ जाएगा। जब x इज इक्वल टू आप 2 डालोगे तो -4 प्लस 16 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा।
और जब x इज इक्वल टू 4 डालोगे तो आपको 16 मिल जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जब t इक्वल टू 0 है, जब t इक्वल टू 0 है x 0 है, जब t इक्वल टू 1 है, t इक्वल टू 1 है x 7 है, यानी यहाँ पे जब t इक्वल टू 3 सेकेंड है, जब t इक्वल टू 2 सेकेंड है तो x इतना है 12 है। तो जैसे जब t इक्वल टू 4 सेकेंड हुआ, तो जब t इक्वल टू 4 सेकेंड हुआ x हमारा 16 है। मतलब बॉडी ने यहां से स्टार्ट किया इनिशियली और चलते 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 यहाँ पे आ गई, बट चूंकि यहाँ पे इसकी वेलोसिटी जीरो हुई, इसकी वेलोसिटी जीरो हुई, तो हुआ क्या कि यहाँ पे जब ये आ गई ना तो इसने अब डायरेक्शन चेंज कर दी। यहाँ से यहाँ इसकी डायरेक्शन ये थी, आते 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 यहाँ पे आ गई, वेलोसिटी जीरो हो गई और यहाँ पे इसकी डायरेक्शन ये हो गई। तो यहाँ पे अब इसने डायरेक्शन चेंज कर दिया, तो आते 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 जब एक x इक्वल 8 आ गया तो वे फिर से वहीं पे आ गए। बट इसने डिस्टेंस कितना कैलकुलेट करा, आप कहोगे यहां से स्टार्ट किया चलते 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 यहाँ, फिर वहीं से स्टार्ट किया, फिर वापस करते 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 यहाँ, तो यहाँ से यहाँ 16 मीटर प्लस वहां से मतलब वापस आने का फिर से 16 मीटर, तो क्या 32 मीटर यहाँ से भी आ गया क्या 32 मीटर। शायद आपको ये हेक्टिक लग रहा होगा, बट अगर आप मेरी बातों को थोड़ा ध्यान दे रहे होंगे वो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, दो तरीके हैं डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए। अच्छा, अभी अब है ना और कैलकुलेशन करेंगे और आपको समझ में आएगा। और दूसरी बात, शायद आपको ये डाउट आ रहा होगा कि सर ये आपने क्यों किया, कि आपने पहले वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टी किया, फिर v0 रखने पे टी कैलकुलेट किया, फिर आपने x, ये आपने क्यों किया, क्या फायदा हुआ हमें वो टाइम निकालने का जिस टाइम पे 0। मैं आपको बताऊंगा। जब भी डिस्टेंस का कैलकुलेट आपको ये करना पड़ेगा, क्योंकि इसका जो रीजन है ना वो एक्सेलरेशन में छुपा है। अब एक्सेलरेशन चूंकि हमने पढ़ा नहीं है, जब हम एक्सेलरेशन पढ़ेंगे वहां जाके मैं इस पॉइंट को फिर से मैं बताऊंगा कि क्यों हमने वो टाइम निकाला जिस टाइम पे वेलोसिटी 0 है। ठीक है, वो मैं एक्सेलरेशन जब हम पढ़ाऊंगा वो। फिलहाल के लिए आपको ये याद रखना है कि हमें डिस्टेंस जब कैलकुलेट करना है तो 3 स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं। कौन कौन से स्टेप्स सर? पहले आपको v एज अ फंक्शन ऑफ t निकालना है, v0 करने पे t फाइंड आउट करना है। दूसरा स्टेप क्या है? वो xt निकालना है आपको। सर xt मतलब वो पोजीशन, वो उस टाइम पे पोजीशन निकालना है जिस टाइम पे वेलोसिटी 0 है। फिर आपको 3 पॉइंट्स मिले, x इनिशियल, x फाइनल और x t मिल गया। फिर आपको कुछ नहीं करना है, x माइनस एक्स टी प्लस एक्स टी माइनस एक्स एफ, यानी दिस माइनस दिस माइनस दिस माइनस मॉड लगाओ, आपको आंसर मिलता जाएगा। ठीक है सर, ये क्वेश्चन हमें मिला, तो इसका आंसर भी हमें मिला, इसका आंसर मिला, इसका आंसर मिला, इन दोनों का। अच्छा, अब हमें t इक्वल टू 10 सेकेंड भी दिया गया है। t इक्वल टू 10 सेकेंड में क्या अगर ये नहीं गिवन होता, डायरेक्टली गिवन होता डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट एट t इक्वल टू 10 सेकेंड, क्या आप यही स्टेप्स फॉलो करते? कौन से स्टेप्स सर? आप यही स्टेप्स फॉलो करते कि पहले v एज अ फंक्शन, ये जो मैंने आपको 3 स्टेप्स बताए, तो अब जो है हमें t इक्वल टू 0 से लेकर t इक्वल टू 10 सेकेंड जो है वो डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो पहला स्टेप v एज अ फंक्शन ऑफ t निकालो, v को 0 रखने पे t कैलकुलेट करो जो कि हमारा 4 सेकेंड आ गया। फिर xt निकालो यानी x4 निकालो, वो हमारा 16 मीटर आ गया। फिर तीसरा, वो 3 पॉइंट्स देखो आप कौन से, x इनिशियल क्या है, x0 यानी x इनिशियल क्या है, जिस जो स्टार्टिंग टाइम है यानी x0 वो हमारा 0 है। ठीक है ना, 0 है। फिर x, अच्छा बीच में वो x फाइनल, यहाँ पे x फाइनल मतलब x फाइनल यानी x8 होगा कि x10 होगा, x10 होगा क्योंकि हमारा फाइनल टाइम अभी क्या है 10 होगा। इस टाइम पे जाके आप पहले वो कैलकुलेट करें पोजीशन। हमें माइनस टी स्क्वायर प्लस 80 है तो माइनस 10 स्क्वायर प्लस 80 आ जाएगा, तो माइनस 100 प्लस 80 आ जाएगा, तो क्या है माइनस 20। तो क्या ये माइनस 20 आया? हाँ सर। तीसरा पॉइंट कौन सा है? x4, वो क्या आया था 16। बस आपको 3 पॉइंट मिले। अब डिस्टेंस जो है वो x0 माइनस x4 प्लस x4 माइनस x10 आ जाएगा। तो यहाँ पे x0 तो 0 है, x4 तो 16 है, प्लस x4 तो 16 है, माइनस माइनस x10 क्या है माइनस 20। माइनस तो ये है ही बट इसका माइनस आता है माइनस 20 यहाँ पे, तो ये आ जाएगा माइनस 16
प्लस 16 माइनस में प्लस 20, तो कितना आया 36 आया। तो यहाँ पे ये जो जब भी मॉड में नेगेटिव होगा प्लस छोड़ देगा, जब मॉड में प्लस होगा तो एज इट इज छोड़ देगा। तो ये जो है आपको मिलेगा कितना आया 36 प्लस 10, ये आ गया आपका क्या आया डिस्टेंस जो है वो आ गया। तो 52 मीटर यहाँ पे देखने को मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पे सॉरी 52 नहीं, सॉरी 42 यहाँ पे देखने को मिल गया। तो यहाँ पे शायद आपको ये समझ में आ रहा होगा कि जब हमें डिस्टेंस, देखो डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट करने कोई दिक्कत नहीं, आप एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल निकालो तो आपको आंसर मिल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत तब आती है जब हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करने को पूछा जाए। तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरी क्वेश्चन इसको थोड़ा व्यू करते हैं फिर। A particle moves along a straight line according to the relation this. Find distance displacement covered by body up to t equal to 4 सेकेंड। यानी हमें इसमें x जो है वो फंक्शन ऑफ टाइम दिया गया है। क्या दिया गया है सर? t क्यूब बाई 3 माइनस 5t स्क्वायर बाई 2 प्लस 60 ये दिया गया है। हाँ सर, तो हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा गया है 4 सेकंड तक, देखो अप टू यहाँ पे लिखा है 4 सेकंड तक आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करो। इसका मतलब t इक्वल टू, जो फाइनल तो नहीं दिया, फाइनली दिया गया, इनिशियल टाइम तो नहीं दिया गया है, तो हम इनिशियल टाइम क्या लेंगे 0। t 0 से t इक्वल टू 4 सेकंड आपको ये कैलकुलेट करना है। क्या? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट आप कैलकुलेट करोगे। डिस्प्लेसमेंट क्या, कैसे आप कैलकुलेट करोगे? डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे लिखो, डिस्प्लेसमेंट एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल है। एक्स फाइनल मतलब वो टाइम, फाइनल टाइम, फाइनल की जगह क्या लिखूंगा? फाइनल टाइम। एक्स क्या लिखूंगा मैं? फाइनल टाइम हमारा क्या है 4 है, तो एक्स 4 लिखूंगा, माइनस इनिशियल टाइम क्या हमारा 0 है, एक्स 0 मतलब उस टाइम पे एक्स 4 मतलब t इक्वल टू 4 सेकेंड पे पोजीशन, x 0 मतलब t इक्वल 0 से बनी, ये निकालोगे तो आपको डिस्प्लेसमेंट निकलेगा। मसला आता है डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस कैलकुलेट करने का। जब हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करने को पूछा जाए तो वहां पे फिर से वही स्टेप नंबर 1, v एज अ फंक्शन ऑफ t निकालो। v को 0 निकालो, 0 रखो, t की वैल्यू पुट करते जाओ। क्या आपको x जो है वो t क्यूब माइनस 3 माइनस 5t स्क्वायर बाई 2 प्लस कितना दिया गया 6, ठीक है, ये दिया गया है। हाँ सर, तो क्या आप यहां से वेलोसिटी निकाल सकते हो? dx अपॉन dt इज इक्वल टू पावर डाउन पावर माइनस 1 यानी 3t स्क्वायर बाई 3 कैंसिल, t स्क्वायर माइनस पावर डाउन पावर माइनस 1, पावर डाउन जब 2 आ जाएगा तो 2 कैंसिल, तो 5t आ जाएगा और इसका 0 आ जाएगा। तो क्या हमें वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मिल गया? हाँ सर। अब इसमें क्या करना है? इसमें वेलोसिटी 0 रखो और वो टाइम फाइंड आउट करो। जब आप देखोगे ये t स्क्वायर माइनस 5t इक्वल टू 0, इसका मतलब ये है कि जब आप t यहां से कॉमन निकालोगे तो इसकी क्वाड्रेटिक है ना, t कॉमन निकालो तो यहाँ पे एक t बचा, माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब या t इक्वल टू 0 है या t माइनस 5 इक्वल टू 0 है। इसका मतलब t इक्वल टू 5 सेकेंड है। यानी इसका मतलब ये है जब वेलोसिटी 0 है तब 2 टाइम है हमारे पास, एक तो t इक्वल टू 0 सेकेंड पे 0 है और t इक्वल टू 5 सेकेंड पे हमारा 0 है, 5 सेकेंड पे 0 है। देखो यहाँ जरा ध्यान से आप समझिएगा, बहुत समझना है। इनमें से देखो t इक्वल टू 0 सेकेंड है और t इक्वल टू 5 सेकेंड है। क्या करना है आपको? इनमें से कौन सिलेक्ट होगा, कौन रिजेक्ट होगा, वो हमें देखना है। क्या दोनों के दोनों सिलेक्ट होंगे या दोनों के दोनों रिजेक्ट होंगे या दोनों में से एक सिलेक्ट होगा दूसरा रिजेक्ट होगा, वो देखना होगा। पहला देखो, सिलेक्ट होने के लिए मैं यहां पे लिखता हूं, सिलेक्ट होने के लिए टी का पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है, टी नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। दूसरा, उसको रेंज में होना बहुत जरूरी है,
रेंज में होना बहुत जरूरी है, में होना जरूरी है। सर ये रेंज में होना जरूरी का क्या मतलब है वो समझो। हमें जो डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, जो डिस्टेंस कैलकुलेट करना है उसका रेंज क्या है, t0 से t4 सेकेंड का हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। ठीक है, हाँ सर कैलकुलेट करना है। तो हमारी रेंज क्या होगी, 0 से 4 सेकेंड, 0 से 4 सेकेंड हमारी रेंज हो, तो उस रेंज में होना जरूरी है। तो जरा यहाँ पे देखो t इक्वल टू 0 सेकेंड, हमारे t इक्वल क्या है 0 है, क्या ये पॉजिटिव है, हाँ सर है। क्या हमारे रेंज में है 0 और 4 के, हाँ रेंज में है, तो ये सिलेक्ट होगा, तो ये सिलेक्ट होगा। दूसरा t इक्वल टू क्या ये पॉजिटिव है, हाँ पॉजिटिव तो है। क्या ये रेंज में, नहीं ये 4 से आगे है, 5 है, क्या ये रेंज में है, नहीं, तो ये सिलेक्ट नहीं होगा। सिलेक्ट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमारे रेंज में नहीं। ओके, तो यहाँ पे जो सिलेक्ट टाइम हुआ वो t इक्वल टू 0 सेकेंड जो है वो सिलेक्ट। अब क्या करना है, दूसरा स्टेप x0 निकालना है, यानी उस टाइम पे पूछे जिस टाइम पे वेलोसिटी 0 है। तो यहाँ पे t क्यूब क्या था, t क्यूब बाई 3 माइनस 5t स्क्वायर बाई 2 प्लस 6 था, 0 डालोगे तो x इक्वल टू 6 मिलेगा। तो इसका मतलब ये है, तो हमें जो पॉइंट्स मिले x0 x4 यानी इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन और x0 और x0, क्या x0 और ये दोनों सेम ही है, तो ठीक है, तो ओके। अगर अभी लिखना भी चाहो x0, तो अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पे लिखो कि डिस्टेंस जो है वो x0 माइनस x0 मतलब बेसिकली कोइंसाइड हो गए, प्लस x0 माइनस x4, क्या आपको x0 माइनस ये तो 0 ही आएगा, प्लस x0 आपको क्या पता है 6 है, माइनस x4 आपको पता है क्या, x4 आपको पता है क्या, नहीं पता है, तो यहाँ पे डाल दो 4 क्यूब बाई 3 माइनस 5 4 स्क्वायर बाई 2 प्लस 6। तो ये आ जाएगा 4 इंटू, यहाँ पे आप देखोगे तो 4 यानी 16 इंटू 4 डालोगे 64 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 4 4 16, 16 इंटू 5, 16 इंटू 5 करोगे, 16 इंटू 5 करोगे तो 80 आ जाएगा, डिवाइड बाई 2 प्लस 6 आ जाएगा। तो इसको कैलकुलेट करो तो आपको x4 मिलेगा। ठीक है, इसको कैलकुलेट करो आपको x4 मिलेगा, और उसकी यानी x4 है उसको यहाँ पे डालो 6 माइनस 64 बाई 3 माइनस 80 बाई 2 और क्या है प्लस 6, ये है मॉडल जो, तो ये तो 0 हो गया, ये प्लस मॉड। ठीक है, तो क्या है जब मैं ये खोलूंगा तो ये प्लस 6 माइनस 6 तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये हो जाएगा अगर मैं यहाँ पे माइनस 64 बाई 3 माइनस प्लस 80 बाई 2 ये आ जाएगा। इसको कैलकुलेट करो आपको डिस्टेंस जो है वो मिले, डिस्टेंस जो है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज ये दो क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क देता हूँ, ठीक है, इसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। होमवर्क क्या है जरा आप देखिएगा, होमवर्क ये क्वेश्चन है, इसको देख लीजिएगा। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल मूविंग इन स्ट्रेट लाइन वो ये दिया गया है। डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल, देखो डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल ड्यूरिंग 2 सेकंड इज s1 और ड्यूरिंग 6 सेकंड s2 है। ध्यान से देखोगे भाई डिस्टेंस दिया गया है और इनका रेशियो निकालना है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 में आपको होमवर्क देता हूं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि द पोजीशन x ऑफ पार्टिकल विद स्पीड, यानी ये दिया गया है और हमें मैक्सिमम स्पीड पूछी जा रही है, पोजीशन ऑफ ए टर्निंग पॉइंट, डिस्प्लेसमेंट, ये हम कैलकुलेट, ये आप जो है ट्राई कीजिए, उसको नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए।